Meanwhile, Delhi Legislative Assembly Speaker Vijayendra Gupta expressed his gratitude towards Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju for swiftly facilitating the connection of the Delhi Assembly with the National E-Vidhan application. Gupta highlighted that within just 24 hours of the initial meeting, a comprehensive roadmap was created and the MOU was signed to move forward with the implementation. He pointed out that the initiative is a part of broader effort to connect all the country's assemblies to National E-Vidhan application. Gupta assured that the Delhi Assembly will be fully integrated with NEVA within 100 days, aiming to make it paperless, reflecting on the past. He expressed surprise that such efforts had been delayed for years, but emphasized that the era of stagnation is over and now a new chapter will be written for Delhi's Assembly in the digital age. मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही क्विकली दिल्ली विधानसभा को नेवा से जोड़ने के लिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ने के लिए अपनी मिनिस्ट्री को स्ट्रेट फॉरवर्ड आदेश दिए अधिकारियों को कि इसको तुरंत दिल्ली विधानसभा के सचिवालय के साथ इस पर कार्रवाई की जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे 24 घंटे के कॉल पर जो अधिकारी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के, वो दिल्ली विधानसभा पहुंचे और 24 आवर्स के अंदर अंदर एक हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें हमारी तमाम रोड मैप डिसाइड हो गया और आज MOU साइन हो रहा है। और 100 डेज का जो टारगेट हमने रखा था प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मैं कहता हूं कि देश की तमाम पार्लियामेंट जो है, असेंबलीज जो हैं, वो नीवा के साथ जुड़ रही हैं और 100 डेज के अंदर मैं मंत्री जी को ये आश्वस्त करता हूं कि आपके सहयोग से, आपकी स्पॉन्सरशिप से हम 100 डेज के अंदर अंदर दिल्ली की असेंबली को नीवा से जोड़ेंगे। ई विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा इसको बनाएंगे। काफी सालों से ये काम रुका हुआ था। मुझे बहुत हैरानी है जब मैंने सारे केस को देखा, किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर बार बार अप्रोच भी किया कि भाई आप करिए, हम हर तरह से कोऑपरेट करेंगे, फाइनेंस तक करेंगे आपको, लेकिन नहीं किया गया, जिसके कारण जो फैसिलिटी दिल्ली की विधानसभा को बहुत साल पहले मिल सकती थी वो नहीं हुई। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत ही पीड़ादायक हैं, लेकिन अब वो दौर गुजर गया। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, इस सोच के साथ आज यहाँ पर ये मीटिंग हुई है, MOU साइन हुआ है, DPR बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका एग्जीक्यूशन, प्रोक्योरमेंट, वो भी सब टाइम बाउंड है। तो मुझे लगता है कि एक बार पुनः भारत सरकार का बहुत बहुत Congress MP Digvijay Singh expressed concerns over the shrinking budget allocations, particularly highlighting how non-financing companies are exploring the poor and laborers by loans with compound interest. He criticized the rising financial burdens on vulnerable groups, especially during a time of crisis. Singh emphasized that this issue presents a significant challenge for Congress party and its workers. He further expressed his confidence in Udit Raj, believing that Raj possesses the organizational strength and leadership qualities to effectively bring this issue to the public attention and lead the fight for the welfare of the underprivileged. और प्राइवेट में जाओ तो फीस देनी पड़ती है, तो ये पूरे तरीके से आज बचत घटती जा रही है और गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को आज कई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खड़ी हो गई हैं जो कर्जा तत्काल दे देते हैं लेकिन चक्रवर्ती ब्याज वसूल करते हैं। 1 लाख रुपए लिए, 3 साल के लिए दिया, यानी 36 महीने का ब्याज पहले जोड़ लेते हैं और 1 लाख देते जरूर है लेकिन उसमें से सर्विसिंग चार्ज 10,000 पहले काट लेते हैं, यानी 1 लाख रुपए में से 90,000 देते हैं और वसूल चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से उस पर भी ब्याज लेते हैं जो वो जमा कर देता है। इसलिए इस संकट के काल में कांग्रेस के सामने
और हमारी अनऑर्गेनाइज कामगार कर्मचारी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे उम्मीद है कि उदित राज जी में वो संगठन शक्ति और नेतृत्व की क्षमता दोनों है जिसे वो पूरे देश में जन जन तक पहुंचाएंगे। आप महंगाई का जिक्र सर, और प्राइवेट में जाओ तो फीस देनी पड़ती है, तो ये पूरे तरीके से आज बचत। Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukkhu stated that he recently held a meeting with the Union Home Minister where they discussed the estimates made by the central team under the post-disaster needs assessment. Sukkhu highlighted that it has been over a year since the issue was raised and they have been waiting for the allocation that should have been received under the PDNA. He added that the Union Home Minister assured him that a meeting will be held soon to address the matter and resolve the problem promptly. अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? हमारी 2023-24 में केंद्र की टीम ने एक जब आपदा आई थी, भारत सरकार की जो टीम भेजी थी उसने पीडीएनए के तहत कुछ हमारे जो एस्टीमेट लगाए थे उस आपदा में, उसके बारे में मैंने उनसे चर्चा की। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और पीडीएनए के तहत जो हमको राशि मिलनी चाहिए थी उस राशि के बारे में हमने उनसे बात की है। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि उसकी हम जल्दी ही बैठक करके आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। सर, एक जो हिमाचल की बसों में तोड़फोड़ हो रही है, नहीं, उसमें मैंने भगवत मान जी से बात की थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था और उस मामले में उन्होंने डीजीपी लेवल पर कार्रवाई करने की बात की थी और मुझे लगता है कि वो कार्रवाई हो रही है। 2 दिन पहले आप निर्मला सीतारमण से भी मिले थे, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्रियों से जो फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं अपने राज्य की समस्याओं के बारे में मिलना पड़ता है और मुझे लगता है कि मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जो भी हमारे पैरामीटर्स के तहत मदद करनी होगी हम उस मदद को करेंगे। सर, इसके अलावा और कोई मुलाकात? अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? Union Minister Prahlad Joshi recently inaugurated 18 warehouses across different states and parts of the country through the Central Warehousing Corporation with an investment of 260 crores. He explained that the demand for warehousing has surged due to industrialization and the growth of the e-commerce business. Joshi emphasized that CWC's policy is designed to address the need and the newly inaugurated warehouses will play a key role in supporting the expanding warehouse business in India. He also pointed out that the increasing production of agricultural products and how these warehouses will be crucial for storing and managing them, benefiting the local communities in the long run. ये तो हम आज सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के द्वारा देश में 18 विविध राज्यों में विविध भागों में हमने वेयरहाउस उद्घाटन किया है। 264 करोड़ इसमें हमने इन्वेस्ट किया है और इधर जो है 1,20,000 स्क्वायर फीट का सिंगल एक वेयरहाउस हमने गोडाउन हमने शुरू किया है। इसका इधर इस एरिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और बाकी सब एक्टिविटी भी चल रहा है, ई कॉमर्स का एक्टिविटी चल रहा है, उसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में वेयरहाउसिंग का डिमांड है। तो वो डिमांड पूरा करने के लिए सीडब्ल्यूसी ने प्लानिंग करके आज इधर शुरू किया है और ऑलरेडी इसका भाड़ा तो बहुत ही मीन्स ये जो लीज पर हम देते हैं बड़े पे तो बहुत ही ज़्यादा जो है 1,20,000 उससे ज़्यादा हमको अभी डिमांड आया है। तो वेयरहाउसिंग बिजनेस जो है देश में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एक इकोनॉमी है, बिजनेस है और एक कारण यही है भारत मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज से आर्थिक प्रगति भारत में हो रहा है। हम भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है और हमारा जो
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो भी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और इसका एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ही अब ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण लॉजिस्टिक व्यवस्था में एक बहुत अहम पहल है ये हमारा वेयर हाउसिंग। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वेयर हाउसिंग, ये प्रदेश का जो बहुत बड़ा वेयर हाउस है ये वेयर हाउस आने वाले दिनों में इस भाग का जो लोग है, इस एरिया का जो लोग है, इसको बहुत ही लाभ मिलेगा। ये तो हम आज On the issue cleaning the Yamuna River, BJP leader Meenakshi Lekhi affirmed that the BJP has always been committed to fulfilling its pledges. She stated that the party had taken an oath to work towards the cleaning of the Yamuna and that they are dedicated to achieving his goal. Lekhi expressed satisfaction with the ongoing efforts of the BJP's Delhi government in this regard, adding that she is confident that the public will soon witness positive results from these initiatives. भारतीय जनता पार्टी का एक प्रण था, तो हम तो जाने जाते हैं अपने प्रण पे कार्य करने के लिए, जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो कहा था, आप सबसे शपथ ली थी, वायदा किया था कि यमुना की सफाई में हम कार्यरत होंगे और यमुना की सफाई हम करके देंगे। तो मैं बिल्कुल इससे अचंभित नहीं हूँ, बल्कि संतुष्ट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार इसमें पूरी तरीके से काम में लगी हुई है और आपके पास अच्छे नतीजे जल्दी मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रण था, तो हम तो जाने जाते हैं अपने प्रण पे कार्य। BJP MP Ravi Shankar Prasad criticized Congress leader Rahul Gandhi for his recent statement that there is no merit system in India. Prasad questioned Gandhi's own qualifications, asking how he became the leader of opposition if merit is not valued. He further claimed that Gandhi's appointment disregarded the merit system, suggesting that his position was not based on merit. Prasad also accused Gandhi for not doing his homework and recommended that his tutor be changed to provide him with correct information about India. पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती। दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है, भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते हैं। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनके खुद की नियुक्ति में की गई। पिछले सत्र में भाषण चल रहा था संविधान पर, उनकी एक रोचक टिप्पणी आई थी, मेरी काफी उस पर बहस हुई थी। 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। मैंने युवा की नई परिभाषा दी और तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। मेरा भाषण उसके बाद था कि आज जो हजारों संत सन्यासी हिमालय और कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, वो क्या होगा। मित्र कैलाश भाई भी काफी भक्ति और आध्यात्म जुड़े रहते हैं। तो इस तरह की बातें कहना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज इंदौर की प्रेस के सामने भी कह रहा हूँ, मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। उनको कौन पढ़ाता है? उनका ट्यूटर बदलना चाहिए जो भारत की सही जानकारी उनको दे, या फिर वो घोर माओवादियों के प्रभाव। पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती। दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। तो राहुल गांधी से पहला In Bengaluru, Karnataka, when asked about the election of the BJP National President Arjun Kumar Saha, survey
Sarkaryeva of the RSS explained the structure of functioning of RSS and its affiliated organizations. He stated there are more than 32 organizations working under the Sangh. Each organization is independent and has its own decision-making process. Kumar elaborated that each organization operates within its own membership election and structures at local, district and mandal levels. He emphasized that there are no differences between the BJP and RSS, highlighting their mutual collaboration on the issues related to the society and the nation. Based on trust, he assured that the processes of these organizations are ongoing with growing membership and formation of committees in various levels. Kumar concluded by stating that the election for the national president of the organization will take place in the future. आपसे सवाल जो मेरा ये है कि पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के चुनाव में एक तरीके से लगी हुई है। हर बार बोला जाता है कि ये असेंबली इलेक्शन खत्म होगा फिर नया अध्यक्ष आ जाएगा, महाराष्ट्र खत्म होगा तो आएगा, दिल्ली खत्म होगा तो आएगा, होली के बाद आएगा। ये अभी तक चुनाव हो नहीं पाया है और अब कुछ खबरें हिंदी मीडिया में, हिंदी अखबारों में ये चल रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में इतनी ठनी हुई है, इसलिए एक नाम पर ये इनकी अग्रीमेंट नहीं हो पा रही है। इस पे मैं पूछना चाहूंगी सर, क्या हो रहा है, क्या समन्वय मीटिंग हुई है, आप लोग की तरफ से कुछ नाम गए हैं, क्या स्टेटस है? तो संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल, जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज चाहिए और न्यूज क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। तो एक पक्का मान के चलिए कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। After attending the first joint committee meeting on the elimination convened by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, Punjab Chief Minister Bhagwat Mann criticized the BJP's stance on reducing seats in areas where they donate, when questioning whether South India is being unfairly penalized for population control. He raised concerns over the potential imbalance this could create in representation. Speaking about the next elimination meeting to be held in Hyderabad, Mann assured, wherever we are called, we will go, indicating that his willingness to participate in future discussions on the matter. जैसे पंजाब की एग्जाम्पल, पंजाब में कोई जीतते नहीं सीटें, ऑल दो दे आर इंक्रीजिंग सो फार एज पर माई इंफॉर्मेशन, वो 5 सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन 543 में अगर 13 हैं तो आवर शेयर इज 2.39%। अगर 850 में 18 हैं तो आवर शेयर विल डिक्रीज बाय 2.11। तो हमारा कुर्बानियां 90% है, फुटबॉल में 45%, राजस्थान में करप्शन नहीं है, मध्य प्रदेश में करप्शन नहीं है, सबसे बड़ा घोटाला जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो मतलब ये करप्शन इसमें कहाँ आ गई? हाँ, साउथ को क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने की सजा मिल रही है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है, आपकी सीटें कम करेंगे। तो परसेंटेज जो है पार्लियामेंट में देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको कहते हैं, दैट शुड बी सेम। Sir, also, why do you think Mamata Banerjee and TMC did not support? No, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, आंध्रा से भी थे, केरला के चीफ मिनिस्टर थे और सभी साउथ की सीटों पे थे। तो Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini attended the launch of the Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2025 in Panchkula, where Jal Shakti Minister C.R. Patil inaugurated the nationwide campaign. Chief Minister Saini expressed his gratitude, stating, and I quote, "It's our great fortune to have Jal Shakti Minister C.R. Patil launch a Jal Shakti Abhiyan from Haryana for the entire country."
He further welcomed the minister to Haryana, a state he described as holy, where Lord Krishna delivered the teachings of the Gita to humanity. The event marks a significant step in promoting water conservation and addressing water challenges across India. आज हम सब का ये परम सौभाग्य है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मंत्री परमादरणीय CR पाटिल जी एक जल शक्ति अभियान आज जो हरियाणा से पूरे देश के लिए यहां से इन्होंने लॉन्च किया है। मैं हरियाणा की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का और ज्ञान का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि पर आप पधारे हैं। मैं पूरे हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जो आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel attended the Vijalpur Startup Fest in Ahmedabad, an event designated to foster innovation and entrepreneurship within the region. In his address, Chief Minister Patel emphasized the state's commitment to creating a supportive ecosystem for startups, focusing on offering resources, infrastructure and policies that empower entrepreneurs. He encouraged young talent to seize business opportunities, promoting the idea of turning creative ideas into successful ventures. The event highlighted Gujarat's growing role as a hub for innovation and economic growth, with the state actively investing in initiatives to nurture startups and drive progress in various sectors. સ્ટાર્ટઅપ શબ્દ આપણા યુવાનો માટે કે ભાઈ આ સ્ટાર્ટઅપ અને સ્ટાર્ટઅપમાં કરવાનું શું, પણ ઘણી વખતે આપણી પાસે ભણ્યા વધારે હોય કે ઓછું ભણ્યા હોય, પણ ક્રિએટિવિટી હોય કંઈક ને કંઈક બનાવી દેવાની. તમે જુઓ ઘણા મોટા મોટા મશીનો જે બનાવતા હોય છે એ કેટલું ભણેલા હોય છે, કેટલું નથી ભણેલા, એ તમે ચેક કરો તો તમને ખ્યાલ આવે કે એની પાસે પોતાની સ્ટાર્ટઅપ શબ્દ આપણા. Well, that's a wrap on this bulletin. For more news and updates, keep watching CBR English.